ये अविनाश हैं। 23 वर्षीय अविनाश पिछले 3 महीनों से हर रोज बिना छुट्टी लिए अपनी इस रेंटेड ई बाइक पर जोमेटो के लिए फूड डिलीवरी करने निकलते हैं। जोमेटो के प्योर वेज फ्लीट कैंपेन अनाउंसमेंट के बाद हमने अविनाश से बात की और फूड डिलीवरी के दौरान उनको आने वाली दिक्कतों के बारे में जाना। तो आप इसमें कहाँ तक आप सहमत हो? इसमें कोई सहमत की बात नहीं है। इसमें क्या है, कोई किसी को मुझे पता नहीं है कौन नॉन वेज मंगाता है कौन वेज मंगाता है। वैसे तो कोई पता रहेगा नहीं कहाँ दोनों चीज़ कहाँ पहन के हम अपने साथ कहाँ रख सकते हैं। एक ही चीज़ पहन सकते हैं, हम रेड ही पहन सकते हैं या फिर ग्रीन ही पहन सकते हैं, क्योंकि दो ऑर्डर तो हमेशा सब चीज़ का आता रहता है। नॉन वेज का भी आता है, वेज का भी आता है। अब कौन कौन पता कब कौन मंगा ले, कब मुझे ऑर्डर मिल जाए। मैं तो अपनी तरफ से ऑर्डर लेता नहीं हूँ, बस यही बात है। अपने उससे भेदभाव किसी से नहीं होता है। अब किस्मत की बात है, कौन कब मिल जाए कोई पता नहीं है। भारत में भोजन की तुलना ईश्वर से की गई है। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। भारतीय संस्कृति ने हड़प्पन सभ्यता से लेकर आज के दौर तक लकड़ी पर नुकीले पत्थरों को बांधकर जंगली जानवरों का शिकार कर कर अपना पेट भरने से लेकर आज एसी रूम्स में फोन पर स्विगी या जोमेटो पर स्क्रॉल डाउन करते हुए ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर कर खाना मंगाने तक का सफर तय किया है। भारत में भोजन जीवन जीने के लिए जितना जरूरी रहा है उतना ही जरूरी रहा है आपकी आइडेंटिटी का एक सूचक बनने के लिए। फूड की मॉडर्न डे आइडेंटिटी को लेकर एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हमें तब देखने को मिली जब फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने प्योर वेज फ्लीट का कैंपेन शुरू किया। नॉन वेज और प्योर वेज फूड के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए जोमेटो ने ये फैसला लिया कि जो भी प्योर वेज फूड डिलीवरीज होंगी वो ग्रीन कलर की ड्रेस में फूड डिलीवरी पार्टनर्स ग्रीन बॉक्स के अंदर ही डिलीवर करेंगे। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी डेवलप होने लगी। लोगों ने जोमेटो के इस फैसले को समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला बताया। लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि इस फैसले के चलते जोमेटो खाने को प्योर और इम्प्योर की कैटेगरी में डालने का प्रयास कर रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बाद जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और प्योर वेज फूड डिलीवरी कैंपेन को वापस ले लिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पूरा कैंपेन है ये एप्लीकेशन बेस्ड तो रहेगा लेकिन ग्राउंड पर ग्रीन ड्रेस और रेड ड्रेस में कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। भारत में कास्ट, रिलीजन और खाने के बीच में एक बेहद पुराना संबंध रहा है। तकरीबन 5000 साल पहले जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ, जब पेलोपेलेशियन स्टोन एज से लेकर हम लोग धीरे धीरे एंशिएंट फिर मेडिएवल फिर मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचे, हमारे खाने बदलते रहे। खानों से जुड़ी, फूड से जुड़ी आइडेंटिटीज बदलती रही। भारतीय समाज में भोजन की विविधता, धर्म और इसके इतिहास को समझने के लिए हमने इतिहासकार सोहेल हाशमी से बात की। ये एक पूरी प्रोसेस है एवोल्यूशन की, जो शुरू हुई थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, अमीबा से। उसके एवोल्यूशन में जब जैसे मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ होती गई तो उसके बाद ये डिमांड्स रेज हुई कि उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसको विटामिन भी चाहिए। वो कहाँ से हासिल करेगा वो जीव? उसने अपनी सराउंडिंग से उसको हासिल किया। हिंदुस्तान में जो दालें हैं उनमें अरहर की दाल हिंदुस्तान में विकसित हुई है। मूंग, मसूर, उड़द ये हिंदुस्तान में विकसित हुई हैं, बाकी दालें बाहर से आई हैं। आजकल राजमा बहुत खाई जाती है, वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो पुर्तगाली लेके आए थे, उससे पहले राजमा यहाँ थी ही नहीं। ये साउथ अफ्रीकन है, साउथ अमेरिकन है। तो बहुत सारा खाना जो आजकल हम खा रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां जो आजकल हम खा रहे हैं वो हिंदुस्तान में थी नहीं। आलू हिंदुस्तानी नहीं है, टमाटर हिंदुस्तानी नहीं है, मिर्च हिंदुस्तानी नहीं है, गोभी हिंदुस्तानी नहीं है, पत्ता गोभी हिंदुस्तानी नहीं है, गांठ गोभी हिंदुस्तानी नहीं है, लौकी हिंदुस्तानी नहीं है, पालक हिंदुस्तानी नहीं है। इतिहास में अलग अलग समय से ये पहुंची हैं। कुछ माइग्रेशन से, कुछ बर्ड्स के की वो जो है बीट, उसमें कुछ सीड ट्रांसफ़र हुए हैं और इस तरीके से वो धीरे हमने उसको डोमेस्टिकेट कर लिया। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की जो डिवीज़न है, जिसमें हम जिसकी कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है, हमने ये पुश करना शुरू किया है कि हमारा देश तो वेजिटेरियन है। हमारा देश कभी भी वेजिटेरियन नहीं था। वेजिटेरियंस वर ऑलवेज अ माइनॉरिटी।
ये जो डिवीजन आप करते हैं, इसमें आप दलितों को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दलित तो सबके सब कुछ भी खाते हैं, जो उनको मिलता है वो खाते हैं। और ट्रेडिशनली ये बहुत लंबे समय तक एनिमल पार्ट्स का वो हिस्सा जो अपर कास्ट के लोग नहीं खाते थे, वो दलित खाते थे। पाए, ट्रॉटर्स जिनको कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन्स, ये सब खाई जाती हैं और ये दलित ही खाते थे मुख्य रूप से, और गरीब लोग खाते थे, चाहे वो दलित हों चाहे नॉन दलित हों, गरीब लोग इनको खाते थे, क्योंकि जो ज़्यादा महंगा पार्ट होता है गोश्त का, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तुम ये नहीं खाओगे, तुम वो नहीं खाओगे, वगैरह वगैरह। तो एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, सोसाइटी ने फैसला कर लिया कि यहाँ पे मीट नहीं आएगा। किस बेसिस के ऊपर? जो मीट ईटर्स हैं उनसे आपने पूछा है? कुछ सोसाइटी ने तो ये फैसला कर लिया है कि मीट ईटर्स हमारे यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो ये किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये परमिशन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ लोगों के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो ये तय करें कि लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी किताबें पढ़ेंगे, कैसा खाना खाएंगे, कैसा संगीत सुनेंगे। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? ये सामंती दौर में तो हो सकता है, जहाँ सामंत फैसला किया करते थे, लेकिन ये एसेंशियली ये डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है। और जब पीपल लाइक जोमेटो, व्हेन दे सकम टू दिस फॉर प्योरली कमर्शियल रीजंस। जोमेटो ऑफिशियल के एक डाटा के मुताबिक जोमेटो के साथ 2 लाख से ज़्यादा फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स एसोसिएटेड हैं, तो वहीं 3,50,000 से ज़्यादा फूड डिलीवरी पार्टनर्स जोमेटो के लिए काम करते हैं। भारत के अंदर 2015-16 के एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, तो वहीं तकरीबन 30% लोग वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं। ऐसे में कोई भी कैंपेन जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में माइन्यूट सा डिफरेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो समाज में एक तरीके की इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है। इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मूजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा।